नमः शिवाय। हर हर महादेव। मौनी अमावस्या की सभी को हार्दिक बधाई हो। मौनी अमावस्या की पावन पवित्र कथा। सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या सनातन धर्म का एक अत्यंत ही पावन पर्व है। इसे माघ मास की अमावस्या भी कहा जाता है। इस पवित्र तिथि पर मौन, स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर किया गया जप, तप और ध्यान कई गुना फल प्रदान करता है। साथ ही साथ इस दिन दान करना अत्यंत ही पुण्यदायक माना गया है। विशेष रूप से अन्न, वस्त्र, काले तिल, गुड़, चावल, कंबल अथवा धन का दान करने का विधान है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। प्रिय मित्रों, मौनी अमावस्या की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा है एक ऐसे गांव की जहां प्रकृति अपनी अनुपम छटा बिखेरती थी। कल कल करती नदियां, हरे भरे खेत और संध्या समय मंद पवन में बहते मधुर लोकगीतों की धुन, सब कुछ अत्यंत ही रमणीय था। किंतु इस सौंदर्य के बीच एक भीषण अंधकार भी पनप रहा था, जिसने पूरे गांव के जीवन को भय से जकड़ रखा था। नियति ने ऐसा खेल रचा था जिसे बच पाना किसी मनुष्य के लिए असंभव प्रतीत होता था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था भैरव। नाम के विपरीत ही उसका व्यक्तित्व तो अत्यंत ही क्रूर और भयावह था। उसकी निर्दयता और रौद्र स्वभाव की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका हृदय मानो पत्थर की ठंडी और कठोर शिला बन चुका था, जिसमें दया, करुणा, ममता या प्रेम का कोई अंश शेष नहीं था। प्रातः की पहली किरण से लेके रात की गहन अंधकार तक उसका जीवन केवल एक ही उद्देश्य से संचालित होता था, दूसरों को कष्ट देना, उनकी आहू में अपने सुख की तलाश करना और हिंसा को ही अपना धर्म मानना। गांव के लोग उसे देखते ही सहम जाते थे। छोटे बच्चे उसकी छाया से भी दूर भागते, महिलाएं घरों के भीतर छिप जाती और पुरुष भी उससे आंखें मिलाने से कतराते थे। लोग मन ही मन सोचते, क्या इसने कभी माँ का दूध पिया होगा? क्या कभी किसी ने इससे प्रेम से पुकारा होगा? उसके कुकर्मों की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि गिनना कठिन था। चोरी, अत्याचार और हिंसा उसके लिए दैनिक नियम बन चुके थे, मानो सांस लेना जितना स्वाभाविक। किसी गरीब किसान की मेहनत से उगी फसल को पल भर में उजाड़ देना, किसी विधवा के एकमात्र सहारे उसके बचे कुचे गहने छीन लेना, किसी असहाय पथिक को लूटकर उसे लहूलुहान छोड़कर हंसते हुए आगे बढ़ जाना, ये सब उसके लिए मात्र एक खेल था। एक बार एक गरीब माँ अपने इकलौते बेटे की बीमारी के लिए बचाए हुए कुछ पैसों को बचाने की विनती कर रही थी। वो रोते हुए कह रही थी, भैरव, अरे भैरव, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। ये थोड़े से पैसे ही मेरे बीमार बेटे की आखिरी उम्मीद है, इन्हें मत ले जा। उसकी आंखों में आंसू थे, होठ कांप रहे थे। भैरव ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई तुच्छ चींटी हो। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान फैल गई। बीमार बेटा तो क्या, मैं उसकी दवाई खरीदने आऊँगा। दे जो कुछ भी है और एक शब्द भी नहीं बोलना। ये कहकर उसने एक जोरदार धक्का दिया और उस बेचारी बूढ़ी माँ को जमीन पे गिरा दिया। बूढ़ी माँ की करुण चीख सुनकर भी उसका हृदय तनिक भी द्रवित नहीं हुआ। उसे उस माँ की आंखों में मौत का साया नहीं दिखा, उसे केवल अपनी विजय दिखाई दे रही थी। एक और हृदय विदारक घटना। गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, पति पत्नी और उनका मासूम बच्चा। पति शहर से लौट रहा था। उसके पास रोज की मजदूरी के कुछ पैसे थे और अपनी बेटी के लिए एक छोटी सी गुड़िया थी। रास्ते में भैरव ने उसे रोक लिया और कठोर स्वर में बोला, जो कुछ है निकाल दे। डर से कांपते हुए उस आदमी ने कहा, भाई, ये मेरी बच्ची के लिए है, दिन रात मेहनत करके लाया हूँ, मुझे जाने दे। भैरव ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने तलवार से उस आदमी पर वार कर दिया, उसे घायल कर दिया और उसके सारे पैसे छीन लिए। यहाँ तक कि वो नन्ही सी गुड़िया भी नहीं छोड़ी। घायल आदमी जमीन पर लहूलुहान पड़ा तड़पता रहा, लेकिन भैरव ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा।
उस रात उस परिवार ने जो पीड़ा सही, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस नन्ही बच्ची ने अपने पिता को लहूलुहान देखा, माँ को बिलखते हुए देखा। गांव के लोगों के मुख से बस यही निकलता, बाप रे बाप, ऐसी क्रूरता तो हमने कभी नहीं देखी, ऐसा राक्षस तो हमने कहीं नहीं देखा। भैरव का स्वभाव लोगों को सताना, उनकी चीजें छीनना, उनकी बेबसी देखना, यही भैरव के जीवन का एकमात्र आनंद था। उसके भीतर करुणा का बीज सूख चुका था, दया का फूल वहाँ कभी नहीं खिला था। वो जानता था कि लोग उससे घृणा करते हैं, उससे भयभीत रहते हैं, पर उसे इसकी तनिक भी परवाह नहीं थी। उसे लगता था यही उसकी शक्ति है। वो मन ही मन दहाड़ता, मैं ही सबसे बलवान हूँ। और इसी घमंड में डूबा भैरव अपनी अगली कुटिल योजना बनाने लगा। एक दिन जब गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में लीन थे और भैरव अपनी अगली साजिश में मग्न था, उसी दिन गांव में एक संत पधारे। उनके मुख पर अद्भुत शांति और तेज था। उनकी आंखों में ऐसी करुणा झलक रही थी जो किसी भी पत्थर जैसे हृदय को पिघला सकती थी। गांव के लोग संत के चरणों में झुक गए और अपनी व्यथा सुनाने लगे। महाराज, हम एक राक्षस के आतंक से पीड़ित हैं। एक दुरात्मा है भैरव, उसने हमारा जीना दूभर कर रखा है। कृपा करके हमें बचाइए प्रभु। संत ने धैर्यपूर्वक सब कुछ सुना। उनकी शांत आंखें गांव के भय और दुख को पहचान रही थी। उन्होंने सहज स्वर में पूछा, वो कहाँ रहता है? लोग भयभीत होकर भैरव के ठिकाने की ओर इशारा करने लगे। संत बिना किसी भय और संकोच के भैरव के पास जा पहुंचे। भैरव ने उन्हें देखा और उपहास भरे स्वर में बोला, क्या है बाबा, यहाँ क्या भीख मांगने आए हो? मेरे पास देने को कुछ नहीं है सिवाय लाठियों के। संत मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कान में ऐसी दिव्यता थी कि भैरव एक पल के लिए ठिठक गया। संत बोले, पुत्र, मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो तुझे कुछ देने आया हूँ, जीवन का मार्ग। भैरव हंस पड़ा, मेरा मार्ग तो मैंने स्वयं बना लिया है, मैं किसी के बताए रास्ते पे नहीं चलता। संत ने शांत स्वर में पूछा, तेरा ये मार्ग तुझे कहाँ ले जा रहा है पुत्र? क्या तुझे कभी शांति मिलती है? क्या तेरी आत्मा कभी तृप्त होती है? संत की वाणी में एक अद्भुत जादू था। भैरव ने पहली बार अपने भीतर एक अनजानी बेचैनी महसूस की, पर उसने उसे तुरंत दबा दिया। शांति, तृप्ति, ये सब कमजोरों के लिए है बाबा, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। संत ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, तूने जीवन भर पाप किए हैं, तेरे कर्मों का बोझ इतना बढ़ गया है कि तेरी आत्मा कर रही होगी, भले ही तू उसे सुन न पा रहा हो। अब भी समय है, ये तेरा अंतिम अवसर है। भैरव को संत की बातें सुनकर एक अजीब सा क्रोध आ रहा था, पर उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी जिज्ञासा भी झलक रही थी। उसने कहा, कैसा अवसर? संत बोले, अगले सप्ताह मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के दिन तू गंगा तट पे जाना। प्रातः से संध्या तक पूरा दिन पूर्ण मौन धारण करना, एक शब्द भी नहीं बोलना, मन से भी नहीं, और संध्या काल में पवित्र मौन के साथ गंगा मैया में स्नान करना। यदि तू ये कर ले तो तेरी आत्मा पर चढ़ा पापों का बोझ हल्का हो जाएगा। भैरव को संत की बातें बेतुकी लगी। मौन, वो जो हर समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था, जो दूसरों को धमकाकर ही अपनी बात बनवाता था, वो चुप रहेगा? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ये मेरे बस की बात नहीं है। संत बोले, बस की बात क्यों नहीं है पुत्र? ये तेरी आत्मा की मुक्ति का प्रश्न है। एक दिन का मौन और गंगा मैया का स्नान, क्या ये तेरे जीवन भर के पापों से मुक्ति पाने का एक छोटा सा मूल्य नहीं है? संत ने भैरव की आंखों में झांकते हुए कहा। संत की आंखों में ऐसी करुणा और श्रद्धा थी कि भैरव उनसे दृष्टि नहीं मिला पाया। कुछ तो था उस संत में जिसने भैरव के कठोर हृदय में पहली बार एक छोटी सी दरार डाल दी थी। भैरव धीरे स्वर में बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। भैरव ने बेमन से कहा, पर उसके भीतर अजीब सी बेचैनी उमड़ रही थी। संत मुस्कुराए, उसे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। मौनी अमावस्या का पावन दिन भी आ पहुंचा। भैरव उस रात चैन की नींद नहीं सो पाया।
सुबह उठते ही उसके मन में उथल पुथल मच गई। हजारों विचार उसे घेर रहे थे। मौन, भला ये कैसे हो पाएगा? उसके मन में हजारों विचार उमड़ घुमड़ रहे थे, पर संत के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। ये तेरी आत्मा की मुक्ति का प्रश्न है। एक अनजानी शक्ति उसे गंगा तट की ओर खींच रही थी। धीरे धीरे वो गंगा किनारे पहुंचा। प्रातःकाल का समय था। कुछ लोग स्नान कर रहे थे, कुछ पूजा पाठ में लीन थे। भैरव एक शांत स्थान खोजकर वहां बैठ गया और फिर उसने मौन धारण करने का संकल्प लिया। पहला घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता। एक एक पल, हर एक क्षण उसके लिए सदियों के समान बीत रहा था। उसका मन एक उद्दंड घोड़े की तरह भाग रहा था। ये क्या बकवास है? मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? मुझे तो गांव जाकर किसी को लूटना चाहिए था, किसी को डराना चाहिए था। उसकी पुरानी आदतें उसे उठाने और खींचने लगी। और दूसरी तरफ संत के शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे। एक भी शब्द नहीं, मन से भी नहीं जा रहे थे। वो रुका रहा। धीरे धीरे जैसे जैसे मौन गहराता गया, बाहरी संसार का शोर शांत होता गया और उसके भीतर का शोर उभरने लगा। पहली बार जीवन में उसे अपने भीतर ऐसी शांति मिली कि वो अपने मन की गहराइयों को सुन सका। और वहाँ उसे सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दी, पाप। एक एक करके उसके जीवन के काले अध्याय खुलने लगे। उसकी आंखों के सामने एक माँ का चेहरा उभरा, वही माँ जिससे उसने उसके बेटे की दवाइयों के पैसे छीन लिए थे। उसकी आंखों में कैसी बेबसी थी। उसका बेटा, हाय रे, क्या वो बच पाया होगा? नहीं, वो तो अब जीवित नहीं होगा। मेरी वजह से, हाँ, मेरी वजह से वो मर गया होगा। एक स्मृति ने उसके हृदय पर हथौड़े की चोट की। उसका हृदय मानो चोटों से टूटने लगा। फिर वो नन्हा बच्चा याद आया, वो गुड़िया जिसे उसने निर्दयता से छीन लिया था। मैंने उसे क्या दर्द दिया। वो पिता जिसे उसने मौत के मुंह में धकेल दिया था। उसकी आंखें नम होने लगी, पर अभी आंसू नहीं बह रहे थे। कितनी जिंदगियां, कितनी आहें, कितनी बेबसी। मैंने कितने परिवार उजाड़ दिए, कितनों को भूखा मरने पे मजबूर कर दिया, कितने घरों के दीपक बुझा दिए। एक एक करके सभी के चेहरे उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। वो किसान जिसकी फसल उसने लूटी थी, वो व्यापारी जिसका सामान छीन लिया था, वो युवक जिसे उसने बिना कारण घायल किया था। हर एक पाप एक भीषण वज्र की तरह उसके हृदय पे वार कर रहे थे। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? वो भीतर ही भीतर चीख रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, उसका मन भारी हो रहा था। उसे लगा मानो उसके भीतर आग लग गई हो। उसकी आत्मा का हर कण पीड़ा से चिल्ला रहा था। दोपहर हो गई, सूर्य सिर पर चढ़ आया था। तपती धूप में भी वो अडिग बैठा रहा। मौन ने उसके भीतर एक ऐसा दर्पण खड़ा कर दिया जिसमें उसे अपना क्रूर, घिनौना, निर्दयी और पापी चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके जीवन की सारी गलतियाँ, सारी क्रूरताएं, सारी हिंसा किसी फिल्म की तरह उसके सामने चल रही थी और वो उसका नायक नहीं बल्कि एक राक्षस था। मैं कितना नीच था, कितना क्रूर। मैंने क्या समझा था अपने आप को? शक्तिशाली? नहीं, मैं तो एक कायर था। मैंने खुद को क्या समझ लिया था, जो अपनी शक्ति का उपयोग केवल दूसरों को दुख देने के लिए करता रहा। उसका गला भर आया, पर वो बोल नहीं सकता था, चिल्ला नहीं सकता था, रो भी नहीं सकता था। पर उसका हृदय, वो तो फट रहा था। मन में पश्चाताप की अग्नि धधक उठी। एक अजीब सी घुटन उसके गले को जकड़ने लगी और फिर जैसे किसी ने बांध तोड़ दिया हो, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गर्म आंसू जो उसकी पलकों से फिसलते हुए सीधे धरती पर गिरने लगे। ये आंसू केवल पीड़ा के नहीं थे, ये आंसू थे जीवन भर संचित पापों के, जो बाहर बह निकले। पश्चाताप की अग्नि में तपकर पिघलते हुए आंसू हृदय के आंसू थे। वे आंसू उसके भीतर जमी सारी गंदगी को बाहर ले जाने को आतुर थे। गंगा तट पर वो मौन ही रहा, पर उसके मन में एक तीव्र पुकार गूंज रही थी। हे प्रभु, हे गंगा मैया, मुझे क्षमा कर दो। मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मुझसे भयानक भूल हो गई है। मुझे मेरे पापों से मुक्ति दो। उसकी आत्मा तड़प रही थी।
वो अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। वे उसके जीवन के सबसे पवित्र आंसू थे, जो उसके हृदय के मैल को धोने का प्रयत्न कर रहे थे। संध्या होने लगी, सूर्य की किरणें मंद पड़ने लगी। गंगा का जल सुनहरी आभा से जगमगा उठा। उसका मन अब शांत होने लगा था। दर्द तो था, पर उसके साथ एक अद्भुत शांति भी उतर आई थी। तभी उसने देखा, एक वृद्ध साधु उसकी ओर चले आ रहे थे। उनका मुखमंडल शांत और दिव्य था। उनकी आंखों में अद्भुत तेज और करुणा झलक रही थी। साधु उसके पास आके बैठ गए। भैरव अब भी मौन था, पर जैसे ही उसने साधु की आंखों में देखा, उसे वहां कोई क्रोध या घृणा नहीं दिखा, केवल असीम करुणा और प्रेम था। साधु ने मधुर स्वर में कहा, पुत्र, तूने अपने मौन को सिद्ध कर लिया है। भैरव मौन ही रहा, पर उसकी आंखों से और अधिक आंसू बहने लगे। वो अपनी पीड़ा कहना चाहता था, अपने पाप स्वीकार करना चाहता था, पर उसका मौन अभी खंडित नहीं हुआ था। साधु मुस्कुराए और बोले, मुझे ज्ञात है पुत्र, तू क्या कहना चाहता है। तेरे आंसू ही तेरी पूरी कथा कह रहे हैं। तूने जीवन भर पाप ही पाप किए हैं, पर आज तेरी आत्मा जाग उठी है। ये तेरे आंसू, यही तेरे पापों का प्रायश्चित है। साधु ने उसे सहारा दिया और कहा, जा अब गंगा में डुबकी लगा। गंगा मैया तेरे सभी पापों को धो देंगी। भैरव धीरे धीरे उठा। उसका शरीर अब हल्का हो चुका था। वो गंगा के पवित्र जल में उतरा और श्रद्धा से एक डुबकी लगाई, फिर दूसरी। तट पर वृद्ध साधु अभी भी शांत भाव से बैठे थे। साधु ने कहा, मैं जानता हूँ पुत्र, अब तक तूने जो कुछ किया वो भी नियति का एक भीषण खेल था। पुत्र, साधु बोले, ये तेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल था और इस जन्म में तेरे स्वयं के किए कर्मों का परिणाम। पर आज तूने अपनी आत्मा को जगा लिया है। आज तूने भगवान को मौन पुकार लगाई है, और ऐसी पुकार को प्रभु कभी अनसुना नहीं करते। भैरव के हृदय से एक करुण प्रश्न निकला, भगवान, क्या मुझे मोक्ष मिल पाएगा? क्या मेरे पाप क्षमा हो सकते हैं? साधु ने प्रेम पूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, भगवान विष्णु दया के सागर हैं। तूने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया है। फिर साधु ने दिव्य स्वर में कहा, तू ये जान ले, मैं कोई सामान्य साधु नहीं हूँ। मैं स्वयं भगवान श्री विष्णु हूँ, जो तेरी आत्मा की पुकार सुन के यहाँ आया हूँ। तेरा ये मौन, तेरे ये आंसू, तेरी ये पश्चाताप की अग्नि, यही तेरा सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तूने अपने भीतर के दानव को मार दिया है। अब तेरी आत्मा शुद्ध हो चुकी है। भैरव ने आंखें फाड़कर साधु की ओर देखा। उसकी आंखों में श्रद्धा और कृतज्ञता के आंसू छलक आए। भगवान श्री विष्णु बोले, हाँ पुत्र, अब तू वापस लौट जा। ये मत समझना कि तेरे सारे पाप एक ही दिन में समाप्त हो गए हैं। ये तो केवल एक आरंभ है। अब तू अपना जीवन धर्म के मार्ग पर चला। लोगों की सेवा कर, किसी को कष्ट मत दे, अपने पापों का प्रायश्चित कर। यही तेरा आगे का पथ है। अपनी आत्मा को फिर कभी मलिन मत होने देना। इतना कह के साधु के रूप में भगवान श्री विष्णु अंतर्धान हो गए। भैरव वही गंगा के तट पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, न अहंकार, केवल असीम शांति, भक्ति और कृतज्ञता थी। उस दिन के बाद से भैरव बदल चुका था। वो वही भैरव था, पर अब उसका हृदय पूर्णतः पिघल चुका था। वो गांव लौटा, पर अब लोगों को डराने नहीं, बल्कि उनके चरणों में झुककर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने। मुझे क्षमा कर दो भाइयों, मैंने तुम सब पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं पापी था, मुझे माफ़ कर दो। उसकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू थे। शुरू में लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा ये कोई नाटक है, कोई नई चाल है। पर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि अब वो चोरी नहीं करता, किसी को सताता भी नहीं है, दिन रात केवल दूसरों की सेवा करता है। तब लोगों के हृदय भी पिघलने लगे। वो गरीब माँ, जिसके बेटे की दवाइयों के पैसे उसने छीने थे, भैरव ने उसकी सेवा की, उसकी देखभाल की। उस परिवार से भी उसने क्षमा मांगी, जिसका घर उसने उजाड़ा था, और जीवन भर उनके लिए जो कर सकता था वो करता रहा। भैरव ने अपना शेष जीवन तपस्या, सेवा और करुणा में समर्पित कर दिया। उसने एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं
उस कुटिया में रहकर लोगों की सहायता करता रहा। अब लोग उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसे सम्मान और श्रद्धा से देखते थे। वो एक नया पुरुष बन चुका था, जिसने अपने भीतर के दानव को मारकर एक संत को जन्म दिया था। और इस प्रकार नियति का वो भीषण चक्रव्यूह, जो भैरव को अंधकार की ओर धकेल रहा था, मौनी अमावस्या के एक मौन और पश्चाताप से भरे दिन ने तोड़ दिया। एक पापी की मौन पुकार को भगवान श्री विष्णु ने सुना और उसे मुक्ति का मार्ग दिखाया। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी गिर जाए, कितने भी पाप कर ले, लेकिन यदि वो सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और प्रभु श्री हरि नारायण की शरण में जाए, तो उसके लिए मुक्ति के द्वार सदैव खुले रहते हैं। भगवान की करुणा असीम है और वो अपने हर भक्त को, चाहे वो कितना भी पापी क्यों न हो, क्षमा कर देते हैं। बस उस क्षमा को मांगने की सच्ची लगन और मौन पुकार होनी चाहिए। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में मौनी अमावस्या की पावन व्रत कथा यहीं पे समाप्त होती है। मैं कामना करती हूँ कि भगवान श्री हरि नारायण की कृपा आप सभी पे बनी रहे। जय श्री हरि नारायण, जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप सभी को ये कहानी, ये कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसी ही धार्मिक कथाएं, अपने सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर कर लें।